मुख्यमंत्री कोई बने, बनना तो बीजेपी से ही है और जो भी बनेगा उसके सामने बीजेपी का वो संकल्प पत्र होगा जिसको साक्षी मानकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। सरकार बनने के बाद जो पहली कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में क्या कुछ हो सकता है, इसका ब्लूप्रिंट एबीपी न्यूज को मिला है। सरकार की पहली बैठक में क्या क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सीएम के नाम में फेर में बीजेपी भले ही उलझी हो, लेकिन पार्टी ने एजेंडा तय कर लिया है। नई सरकार के शपथ लेते ही जिन कामों का श्री गणेश होना तय है, उसका ब्लूप्रिंट एबीपी न्यूज के पास है। यमुना की सफाई, महिलाओं के खाते में पैसे, मोहल्ला क्लिनिक और गैर आधिकारिक कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। यमुना सफाई और महिलाओं के खाते में पैसे का मामला बीजेपी का चुनावी वादा था। पहली कैबिनेट में इस पर मुहर लगने की खबर है। यमुना दिल्ली के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी पहली कैबिनेट में यमुना सफाई की स्पेशल कमेटी गठित कर सकती है। सफाई के एक्शन प्लान पर आगे बढ़ने का फैसला कैबिनेट में लिया जा सकता है। संकल्प पत्र में किए गए वादे के मुताबिक गरीब महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए भेजे जाने के फैसले पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन जिस फैसले को लेकर विवाद है वो है मोहल्ला क्लिनिक का। बीजेपी के कई नेता मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की बात कह रहे हैं। जब कुशासन से सुशासन की ओर जाएंगे तो कई चीजें परिवर्तित होंगी, उसमें मोहल्ला क्लिनिक में और भी चीजें समय आने पे बताएंगे आप। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर बीजेपी सरकार आरोग्य मंदिर या आयुष्मान आरोग्य केंद्र कर सकती है। मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत दिल्ली के लोगों के बेहतर इलाज के लिए केजरीवाल के समय शुरू हुई थी, लेकिन बीजेपी इसमें करप्शन का आरोप लगाती रही है। यही वजह है कि बीजेपी के कई नेता इसे बंद करने की मांग भी करने लगे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक, ये वहाँ जानवर लौटते रहते हैं, वहाँ पर कोई इलाज नहीं होता। मोहल्ला क्लिनिक को तो तुरंत एलजी साहब को सरकार बीजेपी के बनने से पहले इन सबको बंद कर देना चाहिए। केजरीवाल ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का ऐलान किया था, लेकिन बताया जाता है कि 10 सालों में 545 मोहल्ला क्लिनिक बने थे। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक में सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर और दवाइयों की सुविधा नहीं है। उधर दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों को एक नोटिस जारी किया है और इसमें कहा गया है कि उनके विभाग में जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और इस लिस्ट को जल्द से जल्द उन्हें सौंपा जाए। एबीपी न्यूज के पास मुख्य सचिव के नोटिस की वो कॉपी है। दरअसल केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। ये नोटिस उसी को लेकर है। संभव है कि नई सरकार के बनने के साथ ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन लोगों पर गाज गिर सकती है। दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव बिना किसी चेहरे को आगे रखकर लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और केंद्र सरकार के काम के दम पर पार्टी के उम्मीदवारों ने वोट मांगा। जनता ने झोली भर दी है। अब बीजेपी जिसे चाहे सीएम बनाए, पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि दिल्ली वालों से जो वादा पार्टी ने कर रखा है उसे सरकार गठन के साथ ही पूरा करने की दिशा में बीजेपी काम करे। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।